इंटर नहीं करेंगे। ओके बेटा, तो जैसा कि आपको पता है हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारा जो फिजिक्स है उसका चैप्टर फर्स्ट जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था क्या क्या देखा था। पहले तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में जो जो टॉपिक कवर किए वो क्या क्या है, सोर्सेज ऑफ लाइट है, फिर हमने देखी थी मीडियम देखा था, सोर्सेज ऑफ लाइट में हमने लुमिनस एंड नॉन लुमिनस भी देखा था, मीडियम हमने देखा था, मीडियम में कौन से तीन मीडियम देखे थे, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। उसके बाद हमने रे देखा था, रे में हमने कन्वर्जन, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल बीम ये सब भी देखे थे। फिर हमने स्टार्ट किया था हमारा जो लाइट का मेन टॉपिक था जो कि था आपका रिफ्रैक्शन, उसमें हमने लॉज देखे थे। ठीक है, फर्स्ट लॉ देखा, सेकंड लॉ देखा और रिफ्रैक्शन का भी हमने इंट्रो देख लिया था कि रिफ्रैक्शन कैसा होता है और रिफ्लेक्शन कैसे होता है। फिर हमने जो हमारा प्रीवियस तेजस का कहना है मिस आपकी वॉइस स्लो आ रही है, तो ऐसा सभी के साथ है क्या, किसी तेजस के साथ हो रहा है? सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है क्या? हैंड रेज करके बताइए। महक मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है क्या? अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो हैंड रेज करिए। महक, जतिन, लक्ष्य। ओके बेटा, आपको तो मेरी आवाज आ रही है, तो जिन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है हो सकता है उन्हें नेटवर्क इश्यू हो। ओके तेजस, आपके वहां से बेटा नेटवर्क इश्यू है इसलिए नहीं आ रही है, और पृथ्वीराज बार बार हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम एडमिट कर लें तो उन्हें नहीं लेंगे। ठीक है, अब मैंने जैसा कि आपको पहले भी बोला था कि अगर आप क्लास में लेट आते हैं तो मैं इंटर नहीं करूंगी। ठीक है, भले मैं 2 बच्चों को ही पढ़ाऊं लेकिन जो टाइम पर आएंगे उन्हें ही पढ़ाऊंगी। ओके बेटा, तो हमने क्या क्या देखा, हमने जो जस्ट हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि रिफ्रैक्शन में हमें मिरर पढ़ना है। मिरर मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स के मिरर पढ़ेंगे हम, एक प्लेन मिरर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। तो प्लेन जो मिरर था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में हम उसे पढ़ चुके हैं, हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि उसमें इमेज जो फॉर्म होती है वो कैसे फॉर्म होती है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। पहले हमने देखा कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो होती है वर्चुअल। वर्चुअल क्या होता है कि रियल में, मतलब सच में रियल में वहां पे इमेज नहीं बनती, हमें ऐसा लगता है कि वो जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन जो मिरर होता है, मिरर के पीछे हमें ऐसा लगता है कि हमारी इमेज हमें दिख रही है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। पीछे तो क्या है, पीछे तो पॉलिश है, पीछे कहां से इमेज बनेगी, तो लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे इमेज फॉर्म हो रही है ना। तो अगर हम उस जो हमने रे डायग्राम देखा था और अगर हम जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसे एक्सटेंड कर देते हैं पीछे की तरफ, तो हमने देखा था कि जहां रिफ्लेक्टेड रे मिलती है वहां पे ही हमें हमारी इमेज मिलेगी, जो कि हमने देखा था कि वर्चुअल, मतलब रियल में वो रहती नहीं है, नॉट रियल, लेकिन हमें ऐसा लगता है। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल। फिर हमने देखा था कि जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है वो होती है सेम साइज की। सेम साइज की इन द सेंस, अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक मिरर के आगे एक बॉल रखी है तो जो बॉल का साइज होगा सेम साइज की बॉल मुझे मिरर पे दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि मुझे बॉल मान लीजिए इतनी है तो मुझे बहुत बड़ी दिखने लगे या बहुत छोटी सी दिखने लगे, नहीं, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसी साइज का जो इमेज है वो प्लेन मिरर में फॉर्म होती है। फिर हमने देखा था क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होती है। अगर मैं प्लेन मिरर के 1 मीटर डिस्टेंस पर खड़ी हूँ तो मेरी जो इमेज है वो प्लेन मिरर में 1 मीटर के डिस्टेंस पे ही फॉर्म होगी। ऐसा नहीं है कि मैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ी हूँ और वो बहुत पास में आ गई हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, जितना डिस्टेंस आपका मिरर से रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का उतना ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होती है। फिर हमने देखा था इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब कि अगर मेरा सर ऊपर की साइड है तो मिरर में भी मेरा सर आपको ऊपर ही दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरा सर आपको मिरर में नीचे दिखने लगा और मेरे लेग ऊपर दिखने लगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना। तो इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, अपराइट, मतलब अगर कोई चीज ऊपर की तरफ है तो आपको ऊपर ही नजर आएगी, ऐसा नहीं कि उल्टी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था जो इमेज की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है,
इन्वर्टेड का मीन्स होता है उल्टा, है ना। अभी इन्वर्टेड इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है वो भी हम देखेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड मीन्स क्या है बेटा कि अगर मेरा राइट है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ तो मेरा जो राइट हैंड है तो वो जो मुझे प्लेन मिरर में जो इमेज मिलेगी, हाँ ठीक है, मेरा वीडियो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है आवाज जो है या फिर वीडियो मैम अभी अटक गया था। सबके साथ हो रहा है क्या? इस आपका ब्लैक बोर्ड पे कर दी। सॉरी बेटा फिर से बोलिए, मैंने मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। मैम ब्लैक बोर्ड भी ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है ब्लैक बोर्ड। वैसे अभी ब्लैक बोर्ड में तो कुछ मैं पढ़ा नहीं रही हूँ। सुमित धाकर जी अब आ रहे हैं, उन्हें भी क्लास में अलाउ नहीं करेंगे। तो अब क्लियर हुआ कि अभी भी वैसे ही दिक्कत आ रहा है? अब क्लियर है? मतलब अब आपको वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज प्रॉपर क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस मिस। ठीक है, अगर बीच में ऐसा कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा, वैसे मुझे भी पता चल जाता है लेकिन आप फिर भी आप बता दीजिएगा। तो बेटा क्या था, हमने देखा था कि लेटरली इन्वर्टेड थी, मतलब क्या, अगर मेरा ये राइट हैंड जो है तो मुझे मिरर में ये राइट नहीं नजर आएगा, मुझे क्या लगेगा लेफ्ट है, ठीक है। और जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो मुझे क्या लगेगा राइट है। आपको जैसे हैंड से क्लियर नहीं होगा, क्लियर किससे होता है, अल्फाबेट जो होते हैं आपके, मान लीजिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये अगर मैं मिरर में देखूंगी तो मुझे कैसे दिखाई देंगे ये वर्ड्स, ये लाइन, ये सेंटेंस कैसे दिखाई देंगे, उल्टे दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है, ठीक है। कभी ऐसा आज एक काम करिएगा, सबके घर पर मिरर है, पी ड्रॉ करिएगा, सबसे अच्छा लेटर जो है वो पी है, ठीक है। हाँ ना, पी है तो पी को आप मिरर के सामने ऐसे खड़ा करेंगे तो पी आपको क्यों दिखाई देगा, है ना। तो वो क्या होता है बेटा, वो लैटरली इन्वर्टेड इमेज जो फॉर्म हो रही है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि हम देख चुके थे। तो इतना आप सबको क्लियर था, तो आगे आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। तो पहले मुझे इतना बता दीजिए, इतना सबको क्लियर है? यस मैम। सभी को क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, पलक ने यस बोला, आलोक, अंशु, ओके, आई थिंक सभी को क्लियर है ना। और अगर डाउट हो तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिर आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है स्फेरिकल मिरर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाइट में हमें पढ़ना है मिरर, और मिरर में हमें तीन जो मिरर्स हैं वो क्या पढ़ने हैं, जैसे कि फर्स्ट जो मिरर है वो प्लेन था आपका, जो कि हम पढ़ चुके हैं उसे। अब हम देख रहे हैं आज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से मिरर आएंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों हमारा प्लेन मिरर से काम नहीं हो रहा था क्या, है ना। इमेज तो वो भी दिखा रहा था, हम सुबह रेडी होके आते हैं, फेस हमारा पूरा दिखाता है हाँ कि सही दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, कैसे हेयर है हमारे, कैसा क्या है, ठीक है। तो जो मिरर है आपका, जो प्लेन मिरर है, जब उससे काम हो रहा था तो हमें स्फेरिकल मिरर की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों इसे हमें लेना पड़ा। तो बेटा ऐसा है कि उस जगह पे हमारा जो प्लेन मिरर है वो हमारी जो इच्छाएं है ना उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, है ना। हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, मतलब हमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट भी लगी जहाँ पे प्लेन मिरर जो है वो उस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ी, स्फेरिकल। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई मैम। सॉरी बेटा, क्लियर आवाज आ रही है? अब तो क्लियर हो गया ना, मैं खुद ही रुक जाऊंगी, है ना, मुझे भी शो हो जाता है कि नेट, हाँ नेट स्लो हो जा रहा है बीच बीच में। अब आने लगा है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत होता है। अब क्लियर है ना। बीच में जैसे भी नेटवर्क प्रॉब्लम आएगी तो मैं स्टॉप हो जाऊंगी उतनी देर के लिए। तो हाँ बेटा, हम ये बता रही थी आपको कि जो स्फेरिकल मिरर है ना, उसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि जो प्लेन मिरर है वो हमारी फुलफिल, जो हमारी रिक्वायरमेंट था उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा था। अनन्या जैन लेफ्ट क्यों हो गई थी, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा,
स्फेरिकल मिरर्स लेने पड़े। अब जैसे कैसे, कहाँ पे जरूरत पड़ी, तो सबसे जो बेसिक एग्जांपल है, आप सबके पास व्हीकल्स होंगे घर पर, आपके खुद के नहीं होंगे क्योंकि अभी तो आप छोटे हैं, लेकिन आपके फादर के पास होंगे, है ना, आपके भैया के पास होंगे, क्या 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स। कई कई लोगों के पास 4 व्हीलर्स नहीं भी होगी तो 2 व्हीलर्स आई थिंक सभी के घर पर होंगे, है ना, 2 व्हीलर्स होगी सबके पास। अब क्या होता है, 2 व्हीलर्स में आप देखते हैं साइड व्यू मिरर होते हैं, है ना, साइड व्यू मिरर होते हैं। वो साइड व्यू मिरर क्यों लगे होते हैं बताइए मुझे, शक्ल देखने के लिए लगे होते हैं क्या? वो साइड व्यू मिरर क्या देखने के लिए, किस लिए लगे होते हैं? ऐसा रहता है कि हम बाहर निकल रहे हैं और बाहर मिरर तो वो साइड व्यू लगा देते हैं नहीं ना, वो साइड व्यू मिरर होते हैं बेटा। आपको जो पीछे, जो आपके पीछे ट्रैफिक रहता है, यानी पीछे आपकी जो गाड़ियां आ रही होती हैं, है ना, अगर आपको टर्न लेना है, गाड़ी साइड में लगानी या कुछ भी है, तो आप ऐसा नहीं है कि गाड़ी चला रहे हो पीछे देख लेंगे कौन आ रहा है, पीछे देखने लगेंगे तो आगे ही निकल जाएंगे, है ना। तो वो जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं बेटा, वो क्यों लगे होते हैं, ताकि आप पीछे जो भी आपके पीछे गाड़ियां हैं आप उन्हें देख पाए, है ना, देख पाए, ताकि अगर आपको गाड़ी साइड में लगानी है या कोई टर्न लेना है ना, तो आप उसमें क्या करें, पीछे देख लें कि हाँ गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, फिर उस हिसाब से आप गाड़ी जो है वो साइड में लगाएंगे और टर्न करेंगे। एक्चुअली मैं आगे निकल जाती हूँ, मतलब मेरी आवाज आगे निकल जाती है और बाकी वीडियो जो है पीछे पीछे आता रहता है। अब प्रॉपर हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। नेटवर्क जो है हमारी एक, मतलब हमारी जो क्लास में बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना रोड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ी वो है, क्या बोलते हैं, क्या वर्ड, प्रॉपर वर्ड नहीं बोल पा रही हूँ मैं, डिस्टर्ब करता है हर क्लास में, है ना। मैम और लिटिल वॉइस इज कमिंग। अच्छा तेजस को मेरी थोड़ी ही आवाज आ रही है, बाकी सबके साथ ही वॉइस वाला कोई इशू आ रहा है क्या? यस मिस, आ रहा है वॉइस वाला इशू। अंशु को भी आ रहा है, बाकी बच्चों को, बाकी सबको भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या बेटा? मिस आपकी वॉइस ही क्लियर नहीं आ रही। अच्छा बीच बीच में जो नेटवर्क है ना उसकी वजह से दिक्कत हो जा रहा है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, पढ़ाई तो हमें कंटिन्यू करनी है ना। तो हाँ मैं बात कर रही थी बेटा कि अब जो है क्या है, आपके साइड व्यू जो मिरर है वो क्यों लगे होते हैं, जैसा कि बताया, सबको पता है, आप बड़े बच्चे हो गए, छोटे बच्चे हैं नहीं, पता है वो पीछे जो पीछे का ट्रैफिक है, पीछे की गाड़ियां हैं, पीछे के व्हीकल देखने के लिए लगे होते हैं, ताकि हमें साइड में अगर गाड़ी टर्न साइड में लगानी है, टर्न करनी है, तो हम देख पाएंगे, तो पता चले हमने पीछे देखा नहीं और टर्न कर लिया, पीछे से आगे किसी ने बस कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से साइड व्यू मिरर लगे होते हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि जो आपके साइड व्यू मिरर है ना, जो आपकी गाड़ियों में साइड व्यू मिरर लगे होते हैं, वो होते हैं बेटा आपके स्फेरिकल मिरर, ठीक है। वो प्लेन मिरर नहीं लगे होते हैं जो आप घर पे मिरर देखते हैं जिसको देखकर आप रेडी होते हैं, वो वाले मिरर नहीं है। वो जो आपकी गाड़ियों में साइड व्यू मिरर लगे हैं वो है स्फेरिकल मिरर, ठीक है, वो स्फेरिकल मिरर है। अब क्यों हमने स्फेरिकल मिरर लगाए, वहां पे हम प्लेन मिरर भी तो लगा सकते थे। तो कोई मुझे बता सकता है क्या कि अगर हम गाड़ियों में जो व्हीकल्स में अगर प्लेन मिरर लगा देंगे तो उससे उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, उससे क्या होगा, कोई बता पाएगा मुझे? कोई आंसर देना चाहेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, जो गाड़ियों में व्हीकल्स में साइड व्यू मिरर है वो स्फेरिकल है, मतलब कॉन्केव और कॉन्वेक्स है। अगर मैं उसमें प्लेन मिरर लगा दूं, प्लेन मिरर में भी तो इमेज दिखाई देती है, तो उसमें प्लेन मिरर क्यों नहीं लगाए जाते? तो मुझे इसका आंसर कोई देना चाहेगा या दे सकता है क्या? यस मिस। आलोक देना चाहते हैं क्या? आलोक बताइए। मिस प्लेन मिरर्स अगर लगाएंगे तो जो इमेज का जो साइज होगा वो सेम साइज का होगा, मतलब इमेज बहुत बड़ी हो जाएगा, जो मिरर्स का साइज होगा वो उसके लिए छोटा पड़ जाएगा, इसलिए जो पीछे से गाड़ी आ रही है वो सारी अच्छे से नहीं दिख पाएंगे। हाँ ठीक है, देखिए क्या होता है, आलोक ने जैसे
जैसा बोला बेटा। देखिए प्लेन मिरर की हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि प्लेन मिरर में जो जितने ऑब्जेक्ट जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का वो उस प्लेन मिरर में दिखाई देता है ना। अब मान लीजिए आपकी गाड़ियों में जो प्लेन मिरर लगे, सॉरी जो आपकी गाड़ियों में साइड व्यू मिरर लगे होते हैं उनका साइज कितना होता है, इतना होता होगा, मेरे हैंड से थोड़ा सा और बड़ा हो जाता होगा, ठीक है। तो इतना बड़ा होगा, ऐसा तो नहीं इतना बड़ा लगा होता है, सबने देखे इतने साइज का होता है ना। अब ये मत भूलिएगा कि मिस आपका हैंड तो छोटा सा दिख रहा है, इससे बड़ा साइज होता है, इमेजिन कर लीजिए इतने से थोड़ा सा बड़ा होता होगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब अगर आप मान लीजिए इतना सा प्लेन मिरर लगा दिया आपने, है ना, मैं अभी किसकी बात कर रही हूँ, प्लेन मिरर, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो साइड व्यू मिरर है उसमें क्या लगा दिया, प्लेन मिरर लगा दिया। अब क्या होगा, हमने क्या पढ़ा है इसमें कि प्लेन मिरर में जितना इमेज होगा उतनी ही, और जितना साइज होगा उतना ही साइज दिखाई देगा। अब मान लीजिए पीछे आ रही है कोई गाड़ी, मान लीजिए कार आ रही है, अब कार की तो इतनी बड़ी तो हेडलाइट ही होती है ना। अब इतनी बड़ी हेडलाइट है तो उस प्लेन मिरर में आप कैसे देख पाएंगे कि पीछे कार आ रही है, क्योंकि कार का साइज तो बड़ा होगा, प्लेन मिरर का साइज इतना सा है, तो वो प्लेन मिरर में कैसे पता चलेगा कि पीछे कार आ रही है। उसकी तो बस आपको अगर उसमें इमेज फॉर्म होगी, अगर उसके सामने दिखाई देता है तो आपको बस हेडलाइट ही समझ में आएगी, है ना, हेडलाइट ही नजर आएगी। और इसमें आप अगर हेडलाइट नजर आ रही तो आप सोचते रहेंगे कि ये ट्रक की हेडलाइट है या आपकी कार की हेडलाइट है, तो वहां पे गैस करना पड़ेगा, और वहां पे गैस करने का टाइम रहेगा क्या, इतने में तो कोई निकल ही जाएगा आगे, है ना। तो वहां पे गैस वर्क तो चलेगा नहीं, है ना। तो क्या होगा, अब क्या होगा, इतना ही साइज होगा, तो ये इसलिए तो हम प्लेन मिरर नहीं लगाते। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मिस बड़ा मिरर लगा देते हैं ना, साइज छोटा है तो क्या हुआ, हम जो बड़ा सा प्लेन मिरर है वो लगा देते हैं। तो अब एक बात बताइए मुझे, अगर आपकी जो गाड़ी है, ठीक है, व्हीकल से, चाहे वो बाइक हुई, एक्टिवा हुआ या कार हुई, कुछ भी हुआ, उसमें अगर बड़े बड़े प्लेन मिरर लगा दिए तो आपकी सोचिए बाइक कैसी लगेगी और कैसे आप उसे चलाएंगे और कैसे क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें प्लेन मिरर जो है हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाया, है ना। यहाँ पे तो हमें ऐसा मिरर चाहिए ना जो कि पीछे की सारी चीजें, सारी मतलब उसकी रेंज में जितना भी आ रहा है वो दिखा दे एक छोटे से मिरर में। लेकिन ये जो काम है वो प्लेन मिरर नहीं कर पा रहा है, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ी, हमें यहाँ पर जरूरत पड़ी स्फेरिकल मिरर की। तो आपको समझ में आया कि स्फेरिकल मिरर की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें स्फेरिकल मिरर, क्योंकि कई जगह, है ना, प्लेन मिरर जो है हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाया, जैसी हमें आवश्यकता थी वैसी वो जरूरतों को हमारी पूरी नहीं कर पाया प्लेन मिरर, ठीक है। तो इसलिए हमें किसको लाना पड़ा, हमें लाना पड़ा किसी स्फेरिकल मिरर को, ठीक है बेटा। ओके, तो 1 सेकेंड, 2 मिनट रुकिएगा।